Okay. सो इंटरनेट इज लाइक अ बिग बुक विथ मेनी वेब पेजेस. ठीक है, बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, राइट? आप कुछ भी आपको सर्च करना होता है अलग अलग टॉपिक्स पे, ठीक है, रिगार्डिंग ऑफ की कौन सा सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ, साइंस, इंग्लिश या कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, यू कैन सर्च इट. ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ बिग बुक. हम इसे कह सकते हैं कि एक बहुत सारी बुक है जिसमें हमें सारी चीजें मिल सकती हैं, ठीक है, सारे टॉपिक्स. इट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन. ठीक है, तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है किसी भी टॉपिक पे, वो मिल सकती है कहीं भी हो हम. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलर जगह पे ही रहना है. हमारे हाथ में मोबाइल रहते हैं तो हमें जब भी कुछ सर्च करना होता है हम जस्ट मोबाइल पे सर्च कर लेते हैं. बट फॉर दैट ऑब्वियसली वी नीड अ इंटरनेट कनेक्शन, राइट? तो अब तो वाईफाई एंड ऑल वो 3G 2G 5G तक आ गया है. ठीक है, सो it's now it is very easy to be connected. Now coming to URL. So what is a URL? URL is a यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ठीक है, अब ये क्या होता है? इट इज सिंपली अ वेब एड्रेस फॉर अ वेबसाइट. ठीक है, जैसे अगर मुझे आपको कुछ भेजना है, राइट, कोई कार्ड या कुछ भी, केक, आप कुछ भी ऑर्डर कर दें, ठीक है, तो यू नीड एन एड्रेस. आप एड्रेस भेजते हैं कि हमें इस ऑर्डर, इस एड्रेस पे डिलीवरी चाहिए, राइट? सेम वे इज द यूआरएल. यूआरएल इज अ एड्रेस. ठीक है, ये एक एड्रेस होता है फॉर अ वेबसाइट. आप जो भी वेबसाइट बनाते हो, जैसे आप देखते होगे डोमिनोज की वेबसाइट है, मिंत्रा, और जितने भी आपकी शॉपिंग वेबसाइट्स है या कोई भी, सबकी वेबसाइट होती है. ठीक है, तो उनका एक पर्टिकुलर वेब एड्रेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? यूआरएल. ठीक है, so it is the address of files on the world wide web. world wide web, www, आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट हो, it starts with www. तो www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, तो अब जैसे आप Amazon की साइट का भी नोटिस करिएगा तो क्या होता है? www.amazon.in. ठीक है, या amazon.com. ठीक है, तो अलग अलग उसकी एड्रेस होते हैं. ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट होता है, last part of the address identifies the type of organization or the country where it is located. ठीक है, अब जैसे अगर .com है, ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कि ये यूनिवर्सल है. अगर .in है, amazon.in, तो मतलब वो इंडिया का है. IN इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इंडिया. ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे दिया है .edu, तो कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट होगी, ठीक है, आप नोटिस करिएगा कोई भी ज्यादातर जो आपके जैसे जितने भी आईटी इंस्टीट्यूट्स या जो भी आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, जनरली उनकी जो एजुकेशन वेबसाइट है लास्ट में edu होता है. ओके, edu. .com is for a company. ठीक है, इट इज, दे आर नॉट टेलिंग कि विच स्पेसिफिक कंट्री दे आर, बट वो एक कंपनी है. ठीक है, तो amazon.com, तो amazon.com पे अगर आप ऑर्डर करते हैं कोई चीज, ठीक है, तो हो सकता है वो इंडिया में डिलीवरेबल ना हो, क्योंकि वो जो है वो एक कंपनी है, वो ओवरऑल बेसिकली इट इज लोकेटेड इन यूएस एंड ऑल. ठीक है, वहां पे है, तो वहां से हो सकता है ऑर्डर ना हो. ठीक है, तो दैट्स वाई कभी देखिएगा जैसे अमेजोन पे आप करते हैं तो दैट इज ऑलवेज amazon.in. ठीक है, .in, इन इज, IN इज शॉर्ट फॉर्म फॉर इंडिया. ओके, नाउ .org इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन. जो भी आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट गवर्नमेंट, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एंड में क्या आएगा? ORG. अगर गवर्नमेंट है तो फिर GOV. जितनी भी आप इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट देखिएगा लास्ट में उनकी GOV होगा. दैट मीन्स वो क्या है? गवर्नमेंट. ओके, देन ये कंट्रीज का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे .UK है इंग्लैंड का, .BR इज फॉर ब्राजील, .FR इज फॉर फ्रांस. एंड आई सेड कि जैसे .in होता है तो .in इज शॉर्ट फॉर्म फॉर इंडिया. ओके, अब कुछ एग्जाम्पल दिए इन्होंने, कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे www.sharenote.com, www.dubos जो भी है ORG. ठीक है, www.irs.gov. ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, तो इनका क्या है? irs.gov, क्योंकि gov इज फॉर गवर्नमेंट साइट, ये गवर्नमेंट का साइट है. ओके, देन लंदन BBC न्यूज, तो उनका क्या है? bbc.co.uk. ठीक है, यूके इज फॉर यूनाइटेड किंगडम्स. ठीक है, या फिर लंदन. ओके, नाउ कमिंग टू वेबसाइट, हम गूगल पे सर्च करते हैं. ठीक है, उसके बाद जहां भी आपको जानना होता है, जो भी आप ओपन करते हो, दैट इज अ
वेबसाइट, ठीक है। अब वेबसाइट इज अ सीरीज ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली वेबसाइट तीन चीजों की बनी होती है आपकी। HTML हो गया, एक होता है आपका CSS, और दूसरा होता है जावा, ठीक है। तो ये तीन आपके लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें आपकी एक वेबसाइट बनती है, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, दे आर लिंक थ्रू हाइपर लिंक्स, जो कि वर्ड, इमेजेस या कोई भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जब हम उसे क्लिक करते हैं तो वो ओपन होता है, ठीक है। अ वेबसाइट इज स्टोर्ड ऑन अ वेब सर्वर एंड पब्लिश ऑन टू www टू बी सीन इन द इंटरनेट, ठीक है। तो जो भी आप वेबसाइट है, आप भी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, इट्स वेरी इजी, ठीक है। हम वेबसाइट बना सकते हैं और उसको कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, वेब सर्वर पे, ताकि अगर किसी को भी सर्च करना हो तो वो हमें ढूंढ सके, ठीक है। तो अभी तो www आपके मतलब जो भी वेबसाइट है उसके आगे www आ जाएगा जब वो वेब सर्वर पे आ जाएगा एक बार, ठीक है। तो वेबसाइट बेसिकली कुछ नहीं होता, कोई भी वेबसाइट देखिए, जैसे इन्होंने अलग अलग वेबसाइट दिखाई है, जैसे हम जैसे इनकम टैक्स ITR फाइल करते हैं तो वो अलग वेबसाइट है, ठीक है। हम कोई शॉपिंग वेबसाइट खोलते हैं तो उसकी अलग मतलब वो वेबसाइट है, राइट। तो ऐसे सबकी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे अलग अलग चीजें आपको पर्टिकुलर चीज के बारे में बताया जाता है। देन कमिंग टू होम पेज, जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलिए, ठीक है, तो जो पहला पेज ओपन होता है दैट इज कॉल्ड द होम पेज, ठीक है। होम पेज मतलब फर्स्ट पेज, तो इट इज द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट, ठीक है। तो कोई भी वेबसाइट हो उसकी फर्स्ट पेज को क्या बोलते हैं, होम पेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द इमेज बिलो इज द होम पेज ऑफ WB Duos CDS वेबसाइट, ठीक है। तो ये जिसकी भी मतलब ये पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट है, तो इनका ये होम पेज है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शंस मिलेंगे, वहां पे आप क्लिक करके अलग अलग पेजेस पे जा सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे जैसे होम, अबाउट अस, सर्विसेज एंड प्रोग्राम, इवेंट्स, तो आप क्लिक करेंगे फिर आप फर्दर अंदर ही अंदर जा सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके काम की चीज है। बट द वेरी फर्स्ट पेज, जब भी आप कोई भी वेबसाइट पे क्लिक करते हो, आप जैसे गूगल पे टाइप करोगे, ठीक है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, फिर आप उस पर क्लिक करते हो, तो जब क्लिक करने के बाद जो पहला पेज आता है दैट इज द होम पेज। फिर आते हैं बुक पार्क। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो हमें हमारे पास टाइम नहीं होता, हमें मतलब मिल गया होता है बट वी डोंट हैव टाइम कि उसको हम पढ़ सके। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको बुकमार्क कर देते हैं। तो बुकमार्क आपने देखा होगा, जैसे आप बुक नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो, राइट। तो आप एक ही साथ में हो, कभी कभी होता है एक साथ वी कैन नॉट कंप्लीट अ नॉवेल एट वंस, एट वन गो, राइट, एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो हम क्या करते हैं, बीच में एक बुक मार्क लगा देते हैं कि पेज नंबर 27 तक मैंने पढ़ लिया, कल से आई विल स्टार्ट विद 28, या जब भी टाइम मिले आई विल स्टार्ट विद 28, राइट। तो ये जो 27 पेज पे एक आपने क्या डाल दिया, बुक मार्क, तो बुक मार्क विल रिमाइंड यू कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है, राइट, कि यहाँ तक आपने कर लिए, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। सेम वे बुक मार्क हमारे जो वेबसाइट है वहां पे भी मतलब आपके जो भी ब्राउजर वगैरह है वहां पे भी अवेलेबल होता है, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऐड अ वेबसाइट टू योर लिस्ट ऑफ फेवरेट्स, ठीक है, एंड यू कैन सिलेक्ट देम विदाउट हैविंग टू टाइप द URL। अब जैसे आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये sharenot.com है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसको फेवरेट में डाल दिया। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी इन्हें खोलना होगा, तो व्हाट दे विल डू, ये बस अपने बुकमार्क में जाके या फेवरेट में जाके बस वो साइट देख लेंगे, वेबसाइट देख लेंगे, ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। यू डोंट हैव टू टाइप www डॉट एवरीथिंग, जो भी उसका एड्रेस है, अगेन यू कैन जस्ट see it at once. Okay, so in Microsoft Internet Explorer, open the web pages that you want to go and go to the favorite menu and add to favorites, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे फेवरेट का ऑप्शन होता है, या फिर आप देखिए ये स्टार बना होता है, आप कोई भी जब भी गूगल खोलिएगा, कोई भी उस पर टाइप करने के बाद तो वहां पे एक स्टार बना हुआ आता है, तो बस उस स्टार पे क्लिक कर दीजिए, फिर वो आपको ऑप्शन देता है। अब आप फेवरेट के अलावा और भी कैटेगरी बना सकते हो, जैसे आप फेवरेट के अलावा कोई भी कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं तो आप नॉवेल की कैटेगरी बना सकते हैं, या फिर कोई अगर इम्पोर्टेंट आपका कोई लाइक टूरिस्ट प्लेस है तो आप वो लिख सकते हैं कि हाँ डेस्टिनेशंस, या कुछ भी जो भी है आप अलग कैटेगरी फोल्डर बना सकते हैं, ओके।
नाउ गिव अ नेम, ठीक है, एज आई सेड कि आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। इन योर ब्राउजर यू कैन गो टू फेवरेट एंड सिलेक्ट द नेम यू हैव गिवन टू द वेब पेज, ठीक है। तो आप जिस भी नाम पे, अगर आपको जैसे आपने अलग अलग फेवरेट की कैटेगरीज बना दी आपने, ठीक है। अब आपको जैसे डेस्टिनेशंस, आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशंस देखनी है, आपने बहुत सारी जगह सिलेक्ट कर ली, उनके बारे में आपने सोचा कि बाद में हम एक साथ पढ़ेंगे। तो क्या किया आपने, आपने डेस्टिनेशन में सबको डाल दिया। अब आप एक एक करके उनको ओपन करिएगा, वो सारे टैब्स आपके दोबारा ओपन हो जाएंगे एंड यू कैन जस्ट कंपेयर इट, ठीक है। फिर एक साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। नाउ कम्स द सर्च इंजन, ठीक है। सर्च इंजन नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें हम कुछ ढूंढते हैं, ठीक है। व्हाट इज नीडेड फॉर सर्चिंग। तो अ सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम that searches documents in the www, that is world wide web, through keywords given by the यूजर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमें पूरा नाम नहीं पता होता, हम क्या डालते हैं गूगल पे, कीवर्ड्स। अब जैसे आपको कोई सेंटेंसेस कुछ आपको ढूंढना है, तो एग्जैक्टली आप पूरा तो सेंटेंस नहीं लिखते, व्हाट यू राइट, यू जस्ट राइट द कीवर्ड्स। तो वो कीवर्ड्स देखिए आपको रिलेटेड टॉपिक दिखा देता है। अब जैसे आप कोविड या कोरोना टाइप करिए गूगल पे या कोई भी सर्च इंजन पे, तो वो क्या करेगा, वो कोरोना से रिलेटेड जो भी है, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो कोई आर्टिकल हो, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन हो, इट विल गिव यू, राइट। तो दैट इज द वर्क ऑफ अ सर्च इंजन, ठीक है। तो सर्च इंजन बहुत सारे हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमन वन इज गूगल, ठीक है। वी ऑल नो गूगल, हम सब गूगल यूज करते हैं। तो गूगल क्या है, इट इज अ सर्च इंजन, ओके, ठीक है। ये सारे इसके अलावा आपके एमएसएन, बिंग, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब भी कॉमन वेब वो सर्च इंजन है, ओके। नाउ कमिंग टू ईमेल, ठीक है। ईमेल, ईमेल इज व्हाट, इट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईमेल, ओके। इट इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस डिजाइन प्राइमरी फॉर ह्यूमन यूज, ओके। तो हम डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिकली जो भी हमें मैसेज भेजना होता है, तो हम कैसे भेजते हैं, वी सेंड थ्रू अ ईमेल, ठीक है। ईमेल्स आर बेस्ड ऑन स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी आप कुछ भी कोई भी आपको मेल आता है, तो यू स्टोर इट, ठीक है, आप उसको स्टोर कर लेते हैं। आपके पास ऑप्शन भी होता है डिलीट का, आप डिलीट भी कर सकते हैं, बट अदरवाइज यू स्टोर। आप देखिएगा, आप अपना जीमेल खोलिए, देयर विल बी सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ मेल्स देयर, राइट। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्टोरिंग दोस मेल्स, राइट, एंड फॉरवर्ड, ठीक है। तो कभी होता है ना कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करनी होती है, तो जो भी आपके पास मेल आया, देन यू फर्दर पास इट ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड फॉरवर्डिंग। सो दैट्स वाई ईमेल सिस्टम, चाहे वो yahoo.com पे हो या gmail.com पे हो या gmail.in पे हो, ठीक है, व्हाट दे डू, दे आर बेस्ड ऑन स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल, ठीक है। नाउ दीज आर सम कॉमन servers with from where we can send the mail. The most common one is the Gmail, ठीक है। इसके अलावा आउटलुक, याहू, योहो, फास्टमेल, बहुत सारे आपके पास अवेलेबल हैं साइट्स जहाँ पे आप अपना मेल अकाउंट बना सकते हैं, ओके। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्मल ईमेल, ठीक है। इनफॉर्मल ईमेल का तो लाइक इट्स वेरी इजी, ठीक है। हम अगर अपने नियर एंड डियर वंस को भेजते हैं कोई भी मेल, तो हाय, हेलो या डियर, एनीथिंग वी कैन राइट, ठीक है, तो इट्स ओके। बट वेन एवर वी राइट अ फॉर्मल मेल, ठीक है, कभी भी हम जब फॉर्मल मेल करते हैं, तो उसका कोई प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एंड वी हैव टू फॉलो इट, ओके। सो फर्स्ट फर्स्ट इज द रेसिपिएंट, ठीक है। तो जो पहला कॉलम होता है, ठीक है, जो टू आता है, सो टू में क्या होता है, जिसको हमें मैसेज भेजना होता है, हम उनका नाम लिखते हैं सबसे पहले, उनका नाम नहीं, उनका ईमेल एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, ईमेल आईडी, जो भी उनकी ईमेल आईडी है। देन सेकंड कम्स द सेंडर, ठीक है। तो सेंडर में जो भेज रहा है, ठीक है। फिर आपका जनरली ये मेल्स में ये वाला नहीं होता, हमारे पास टू के बाद सीसी और बीसीसी का ऑप्शन होता है, ठीक है। देन कम्स द सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आप शॉर्ट में लिखते हैं जो भी आपका मेन
टॉपिक है जिसपे आप वो भेज रहे हो उन्हें। ओके, जैसे यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, इट इज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंटेंट राइटर, ठीक है, ही इज अप्लाइंग फॉर अ जॉब, सो इट इज एप्लीकेशन। ओके, सो जो भी है उसमें आप डिटेल नहीं लिखते, यू जस्ट राइट वन सेंटेंस, ठीक है, नॉट अ फुल सेंटेंस दैट टू, ठीक है, बस आप कीवर्ड्स काइंड ऑफ थिंग लिखते हैं। देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में आप रिस्पेक्टेड या डियर या एनीथिंग यू कैन राइट, ठीक है, अगर आप कि कोई आपसे बड़े हैं या कोई, तो यू जनरली राइट रिस्पेक्टेड सर। ओके, एंड वेन एवर यू आर सेंडिंग अ मेल टू योर कोलीग्स एंड ऑल, तो आप क्या लिखते हो उनको, डियर, ठीक है, तो डियर एंड हिज और हर नेम, ठीक है। जनरली जब हम किसी ऐसे पर्सन को भेजते हैं जिनको हम जानते नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं, डियर सर और मैम, ठीक है, सर स्लैश मैम, बिकॉज वी डोंट नो कि जो जिन्हें हम भेज रहे हैं वो एक मेल है या फीमेल, तो हम सर स्लैश मैम दोनों लिखते हैं, ठीक है। देन कम्स द कंटेंट, तो कंटेंट में जनरली तीन पैराग्राफ हमेशा होते हैं, ठीक है, नॉट पैरा मतलब तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो इन फर्स्ट में यू गिव योर इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग कि आप क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ठीक है, एंड देन यू गिव डिटेल इन द सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में आप जनरली डिटेल लिखते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आई एम राइटिंग दिस मेल इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टिजमेंट on your website for the recruitment of a content writer. I would like to offer my candidature for the same. फिर वो अपनी डिटेल्स बता रहे हैं कि ही इज ग्रेजुएटेड इन जर्नलिज्म एंड एक्सपीरियंस एज ब्लॉग राइटर इन अ रेप्यूटेबल वेबसाइट। देन ही इज अटैचिंग द रिज्यूमे इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड द सॉफ्ट कॉपीज ऑफ हिज सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये एक कंटेंट हो गया कि पहले उन्होंने बताया कि वो क्यों लिख रहे हैं, देन ही गेव द डिटेल्स। लास्ट में आप क्या लिखते हैं, कंक्लूडिंग लाइन लिखते हैं, ठीक है। कंक्लूडिंग लाइन में जैसे एक सिंगल सिंपल सेंटेंस कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई या वेटिंग फॉर योर अर्ली रिप्लाई, ठीक है, एनीथिंग दैट इज द कंक्लूडिंग लाइन। आप सीधा यहाँ पे कभी भी लेटर खत्म नहीं करते, यू ऑलवेज हैव टू राइट अ कंक्लूडिंग लाइन, ओके। एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है, रिस्पेक्टफुली या थैंकिंग यू या रिगार्ड्स, ठीक है, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज you have to give, and then your name and designation, you can give your name and you can write your designation। जैसे आपने देखा होगा आप मेल रिसीव करते हैं, ठीक है, या फिर आप खुद भी भेजते होंगे, तो यू जनरली राइट योर नेम एंड डेजिग्नेशन कि आप क्या हैं और कौन सी इंस्टीट्यूट या फिर कौन सी कंपनी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, जनरली वो फॉर्मल ईमेल में हम लिखते हैं, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट थिंग दैट इज फाइल ट्रांसफर। तो जो हम फाइल ट्रांसफर करते हैं थ्रू अ कॉमन थिंग दैट इज एफटीपी। तो एफटीपी क्या होता है, इट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या करते हैं, बेसिकली इट इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स टू एंड फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर, एग्जांपल सर्वर, ठीक है। अगर हमें वेबसाइट के लिए जैसे कोई चीज बनानी है, कुछ अपलोड करना है, कुछ भेजना है वेबसाइट्स पे, ठीक है, तो जनरली व्हाट वी यूज एफटीपी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये फाइल ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर, ठीक है, जो दूर है कंप्यूटर, जो अटैच नहीं है हमारे साथ, ठीक है, तो वहां पे भेजता है जैसे सर्वर, ओके। Compared to other means like email, it does not require human intervention on the remote computer, ठीक है। जब आप भेजते हैं तो जरूरी नहीं वहां पे भी कोई ह्यूमन इंटरवेंशन यानी कोई ह्यूमन का प्रेजेंस हो वहां पे, ठीक है। जैसे ईमेल में क्या होता है, ईमेल में हम भेज रहे हैं तो हम किसी पर्सन को भेजते हैं, ठीक है, कि दूसरे कंप्यूटर पे भी कोई पर्सन ही बैठा हुआ है जो हमारे मेल्स पढ़ रहे हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप कहीं रिमोटली किसी रिमोट वहां पे भेज रहे हो उसे सर्वर पे, ठीक है। अब एफटीपी के लिए हमारे पास काफी ज्यादा एफटीपी क्लाइंट्स होते हैं, जैसे फाइलजिला, डब्ल्यूएस एफटीपी, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं क्लाइंट के, ठीक है। जैसे आप मेल भेजते हैं, ठीक है, तो गूगल हो गया या फिर आउटलुक हो गया, तो ये क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं जो ये चीजें फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो सेम वे जब भी आप कोई भी फाइल ट्रांसफर करते हो, ठीक है, तो फाइलजिला और ये काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जो ये सब करवाते हैं, ठीक है, ये सब आपको मतलब इनिशिएट करवाते हैं कि आप ये यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो एफटीपी इज टिपिकली यूज्ड to transfer web pages from your local computer to the web server, ठीक है, if you want to create your own website। तो एफटीपी से क्या कर सकते हैं आप कि आपका जो भी कंटेंट है, ठीक है, आपके लोकल कंप्यूटर में, उससे आप वेब सर्वर पे
अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, अपलोड कर देते हैं, ठीक है। जब वो तब होता है जब आप अपनी खुद की वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। तो वही जैसे मैंने पहले बोला कि आप अपनी अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो यू कैन सेंड योर फाइल थ्रू FTP, क्योंकि आपको नहीं पता कि वेबसाइट इज जस्ट अ कंप्यूटर, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा सर्वर है, वहां पे सब चीजें भेज रहे हो, वहां पे कोई ह्यूमन नहीं बैठा जो देख रहा है कि आपने क्या भेजा क्या नहीं भेजा, ठीक है। वो आप जनरली सिर्फ भेजे जा रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर एक सर्वर पे। देन कम्स द डॉस, ठीक है। डॉस इज व्हाट? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वी हर्ड कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? एक कनेक्शन होता है, ठीक है। जैसे आपके विंडोज हो गए, तो विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अगर विंडोज नहीं होगा तो हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज काइंड ऑफ मालिक, काइंड ऑफ थिंग होता है, ठीक है। कंप्यूटर का मालिक है वो, समझ लीजिए, ठीक है। विंडोज, अगर विंडोज नहीं होगा तो वी कैन नॉट वर्क, ठीक है। अब डॉस क्या होता है? डॉस भी एक काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पहले ही यूज होता था, ओके। So it was a OS, that's why I have written was, ठीक है। तो it was an OS, OS is operating system with text based interface, ठीक है। तो आप देखिए, ये जैसे एक DOS का एक वो दिखाया गया है यहाँ पे, कि यहाँ पे मैंने लिखा है तो इट इज टेक्स्ट बेस्ड। यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स या कुछ वैसा नहीं दिख रहा होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे कमांड लाइन दिख रही है, मतलब सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। यहाँ पे कोई कलर्ड या कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो इट इज अ टेक्स्ट बेस्ड, सिर्फ आप लिखते हैं यहाँ पे और कुछ नहीं। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। आपको जैसे नॉर्मली क्या होता है, हमें कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? सीधा राइट क्लिक करते हैं, न्यू का ऑप्शन आता है एंड वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। बट अगर आप डॉस यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है? डॉस में आप पूरा यहाँ पे लिखते हैं कि क्रिएट दिस डायरेक्टरी, ठीक है, क्रिएट दिस आइकन या जो भी आप बना रहे हैं, ठीक है। अब करंट ओएसएस, जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज है, ये क्या है? ये GUI है। व्हाट इज GUI? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये इसके ऊपर बेस्ड है। तो इनमें आप देखिए, विंडोज में आपको अच्छे से पिक्चर्स दिखाई देंगे, डेस्कटॉप पे अच्छे से आइकन्स बने हुए होंगे, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ मोर एडवांस देन डॉस, ठीक है। तो डॉस क्या है? डॉस ऐसा दिखता है, सिंपल, आपको ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। लेकिन विंडोज जो है, विंडोज इट्स क्वाइट एडवांस, ठीक है। वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है। और डॉस क्या था? इट इज टेक्स्ट बेस्ड, सिर्फ लिखा हुआ था, ओके। नाउ इट वॉज प्रिकर्सर टू विंडोज, जब विंडोज नहीं था तब डॉस यूज होता था, okay. As some older program require DOS environment to work, the current Windows include DOS environment, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है, ये मेरे कंप्यूटर में Windows 10 है, बट स्टिल आई हैव दिस DOS, ठीक है। मेरे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट अभी भी है। क्यों? विंडोज ने इसको रखा है अपने साथ, क्योंकि कुछ कुछ अभी भी ऐसे एप्लीकेशंस वगैरह हैं जो कि डॉस पे ही चलते हैं, इसीलिए डॉस जो है इट इज इंक्लूडेड इन एवरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट सॉरी विंडोज, ठीक है। विंडोज में अभी भी डॉस प्रेजेंट है, ठीक है। सो इट इज इन्वोक्ड बाय रनिंग cmd.exe, ठीक है। अगर आपको ओपन करना है तो बस आप कुछ नहीं करिए, आप अपने सर्च में cmd टाइप करिए और ऐसा ये बॉक्स आ जाएगा आपके पास, ओके। कुछ ये डॉस कमांड्स हैं जो कॉमनली यूज होती हैं, जैसे dir, तो आप dir टाइप करेंगे तो क्या होगा? आप dir टाइप करेंगे तो क्या होगा? इट विल शो डायरेक्टरीज, ठीक है। डायरेक्टरी मींस कि आपके पास कौन कौन से फोल्डर्स वगैरह हैं, ठीक है, वो शो करेगा। देन अगर आप cls टाइप करते हैं यहाँ पे, ठीक है, cls, तो व्हाट विल इट डू? जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी टाइप किया तो यहाँ पे 0 फाइल्स दिखा रहा है। मैंने एक फोल्डर की डायरेक्टरी देखी तो यहाँ पे 0 फाइल्स दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर अगर आप क्लियर स्क्रीन, ठीक है, अगर आप cls टाइप करते तो क्या होगा? क्लियर स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन पूरी मतलब जो भी है वो हट जाएगी, ठीक है, सारा जो भी है वो हट जाएगा। देन cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी एंड md मीन्स मेक डायरेक्टरी। अगर आपको किसी फोल्डर या किसी फाइल को मूव करना है तो यू कैन यूज cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी। और अगर बनानी है, कोई नया फोल्डर बनाना है या नई फाइल बनानी है, तो आप md टाइप करिए एंड इट विल मेक न्यू डायरेक्टरी। देन कम्स द यूनिक्स,
यूनिक्स इज अ यूनिक्स अगेन ये भी पहले यूज होता था, इट इज नॉट यूज नाउ डेज, ठीक है। तो इट वॉज अब मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जैसे विंडोज इज सिंगल यूजर, ठीक है, अगर हमारे लैपटॉप में विंडोज है तो हम यूज कर रहे हैं, बट यूनिक्स क्या था, यूनिक्स वाज अ मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि सिंगल कंप्यूटर यूज टू सपोर्ट मल्टीपल टर्मिनल्स, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे टर्मिनल्स होते थे। यानी आपने कभी नोटिस करा होगा कि पहले जब थोड़े टाइम मतलब आज से मतलब वी कैन से 10-15 इयर्स बैक, जब रेलवे रिजर्वेशन होता था तो क्या होता था, उनके पास कोई सीपीयू वगैरह अटैच नहीं होता था, उनके पास बस एक डेस्कटॉप होता था और एक कीबोर्ड और माउस होता था, ठीक है। एंड वो सारे कनेक्ट होते थे एक मेन सर्वर से, ठीक है। जो भी जितने भी कंप्यूटर्स थे जो आपके रिजर्वेशन काउंटर पे होते थे, ठीक है, वो सारे एक मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड होता था, ठीक है। तो इन सबको टर्मिनल्स कहते हैं। ये जो बाकी सारे कंप्यूटर्स थे, जो फ्रंट डेस्क पे कंप्यूटर्स थे, दे वर ऑल कॉल्ड टर्मिनल्स, ठीक है। नाउ मल्टी प्रोसेसिंग मींस मल्टीपल प्रोग्राम could रन ऑन साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजें पैरेलली चलती रहती थी, ठीक है। सो नोट दैट मोस्ट करंट ओसिस आर एनीवेज मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। आज के टाइम पे भी अगर हम देखें, ठीक है, मल्टी प्रोग्राम्स हम रन कर सकते हैं। जैसे आप एक साथ वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ठीक है, तीनों चीजें एक साथ ओपन कर सकते हैं। देन बैकग्राउंड में आप म्यूजिक सुन सकते हैं, ठीक है। साइड बाय साइड यू कैन डू एनी अदर वर्क, ठीक है। नेट सर्च, कुछ भी आपको सर्च करना है, कोई मूवी देखनी है, आप यूट्यूब पे कुछ देख सकते हैं। तो नाउ डेज जितने भी आपके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोसेसिंग है, ठीक है, ज्यादातर, ओके। नाउ यूनिक्स ऑल्सो हैड अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, ठीक है। यूनिक्स भी टेक्स्ट बेस्ड था, जैसे एमएस डॉस टेक्स्ट बेस्ड था, वैसे भी यूनिक्स भी इट वाज इन द सेम वे, ठीक है। इट वाज यूज्ड फॉर सर्वर्स एंड डॉस वाज यूज्ड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। दोनों एक ही एरा के हैं आप कह सकते हैं, ठीक है, एक ही टाइम के अप्रोक्स। तो यूनिक्स जो था, जो बड़े बड़े कंपनीज वगैरह या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे यूज होता था, और डॉस जो था वो पर्सनल कंप्यूटर्स में, जैसे जो घर पे रहते थे जो कंप्यूटर्स वगैरह, वहां पे डॉस यूज होते थे। देन इट वाज डेवलप्ड इन 1970 बाय बेल AT&T लैब्स, ठीक है। 1970, सोचिए इतना पुराना है ये, यहाँ तब डेवलप हुआ था। नाउ करंट जनरेशंस ऑफ मैक ओएस, जितने भी आपके मैक एप्पल के जो लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन यूनिक्स, ठीक है, वो यूनिक्स पे बेस्ड होते हैं। एंड एवरी आईफोन रन्स यूनिक्स इन अ वे, ठीक है। तो इन अ वे वी कैन से कि जितने भी आप आईफोन यूजर्स जो भी हैं, तो आपके जो आईफोन है, ठीक है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यूनिक्स। और बाकी जितने भी हैं जैसे लेनोवो या जिनके पास भी LG वगैरह है, तो उनमें क्या है, एंड्रॉयड, ओके, वो एंड्रॉयड है। एंड आपका जो है यूनिक्स है, ठीक है, यूनिक्स पे काम करें ना, वे वी कैन से, ठीक है। नाउ लाइनेक्स और यूनिक्स कमांड, ठीक है। देन कम्स लाइनेक्स और यूनिक्स कमांड, ठीक है। तो उसके लिए कुछ, जैसे हमने पिछले डॉस में देखा था, डॉस के लिए कुछ कमांड्स होते हैं, सेम वे लाइनेक्स के भी कुछ कमांड है, जैसे IS। तो अगर आप लाइनेक्स के कमांड में IS टाइप करेंगे तो क्या होगा, इट विल शो फाइल्स एंड डायरेक्टरी, LS। ठीक है, सॉरी, दिस इज LS। तो LS अगर टाइप करेंगे तो क्या होगा, इट विल शो फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। नेक्स्ट इज CD। अगर आप CD टाइप करेंगे तो डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी। डायरेक्टरी चेंज मतलब अगर आपको कोई फोल्डर या फाइल चेंज करना है, ठीक है, तो यू कैन यूज CD। देन MK इज फॉर मेक डायरेक्टरी, एंड इफ यू राइट क्लियर देन इट विल क्लियर द स्क्रीन, जो भी आपने लिखा हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट कम्स द लाइनेक्स, ठीक है। तो लाइनेक्स क्या है, इट इज ओपन सोर्स मॉडर्न OS, ठीक है। यूनिक्स जो था वो भी पुराना था, डॉस जो था वो भी ओल्ड वर्जन था, द न्यू वर्जन इज लाइनेक्स, ठीक है।
तो लाइनेक्स इज अ ओपन सोर्स. व्हाट इज ओपन सोर्स? ओपन सोर्स मतलब जो सोर्स कोड इज ओपन फॉर ऑल फॉर व्यूइंग, मॉडिफिकेशन एंड यूज. जनरली जैसे विंडोज वगैरह हो गया, अब विंडोज में क्या लैंग्वेज, क्या कोडिंग लिखी हुई है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि विंडोज में क्या है, और हम चेंजेस भी नहीं कर सकते, राइट. बट लाइनेक्स जो है ये ओपन सोर्स है, इसके जितने भी कोड्स वगैरह है वो सब इजीली अवेलेबल है, इसीलिए इसको हमने क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स. ओके. दिस क्वालिटी मेक्स इट सुटेबल फॉर यूज इन लो पावर स्मार्ट डिवाइस टू कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स. ठीक है, क्योंकि आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, देख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज कर सकते हो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, राइट. तो इसीलिए ये जो आपके छोटे मतलब मोबाइल फोन से लेके सुपर कंप्यूटर्स तक भी यूज हो सकते हैं. ठीक है. देन इट वाज डेवलप्ड बाय लाइनेक्स टर्वॉल. ठीक है, इसने इनको बनाया, इसने लाइनेक्स को बनाया था. नाउ इट इज कंपैटिबल विद यूनिक्स बट वाज डेवलप्ड फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है, ये यूनिक्स के साथ काम करता है. ठीक है, यूनिक्स जैसा ही है थोड़ा बहुत, दोनों के नाम भी थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं. ठीक है, कंपैटिबल है, बट लेकिन वो इट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है, वो शुरू से बना था, ऐसा नहीं है कि वो यूनिक्स को ही आगे थोड़ा मॉडिफिकेशन करके बना दिया. नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट. वो स्टार्टिंग से ही बना था. ठीक है, दिस इज अ लोगो फॉर लाइनेक्स. ठीक है, ये लाइनेक्स का लोगो है ये. ओके. Now Linux runs on 90% of servers powering everything from Google to Facebook. चाहे वो भाई जैसे हमारा गूगल हो, फेसबुक हो, ठीक है, लिंक्डइन वगैरह, दे ऑल रन्स ऑन लाइनेक्स. ठीक है, सब किस पे है, लाइनेक्स पे बेस्ड है. ठीक है. एंड्रॉइड यूजेस द लाइनेक्स कोर कॉल्ड कर्नल. जो हमारे मोबाइल फोन है, ठीक है, एंड्रॉइड फोन, जैसे कि मैंने बताया कि आपके एलजी, सैमसंग वगैरह, दीज आर ऑल एंड्रॉइड फोन्स. ठीक है, एंड्रॉइड यूज करते हैं. तो एंड्रॉइड भी एक काइंड ऑफ लाइनेक्स ही यूज करता है. ठीक है, लाइनेक्स का कोर ही यूज करता है, जिसको क्या कहते हैं, कर्नल. ठीक है. तो इन अ वे वी कैन से कि जो इतने भी आपके एंड्रॉइड फोन है, दे वर्क ऑन लाइनेक्स. ठीक है, वो लाइनेक्स पे वर्क करते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. ठीक है. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीवन?